हेलो दोस्तों, वेलकम टू रश्मि की दुनिया। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे देश भारत के अलग अलग नामों के बारे में बताने वाले हैं और वो सभी नाम कब रखे गए थे, इस बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी बताने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए हैं, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यवर्त। तो वहीं अपने अपने ज़माने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए। लेकिन इन सभी नामों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम भारत रहा। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित है। विष्णु पुराण के अनुसार जब ऋषभ देव ने वन की ओर प्रस्थान किया था तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया था। भारत और भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता यह है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। दावे के अनुसार सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत भाषा में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज यानी उनके छोटे भाई भरत को उनके त्याग और अपरिमित प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है, उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। राजश्री भरत के बारे में बताया जाता है कि उनके नाम पर एक जड़ भरत मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। भारत नामकरण के आधार सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे देश को जम्बू द्वीप क्यों कहा गया। कहा जाता है कि जम्बू पेड़, जिसका दूसरा नाम भारतीय ब्लैकबेरी है, उसकी वजह से हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। विष्णु पुराण के अध्याय 2 में जम्बू वृक्ष के फलों को हाथियों जितना बड़ा बताया गया है और जब वे सड़ जाते हैं और पहाड़ों की चोटी पर गिरते हैं तो उनके वक्त रस से रस की एक नदी बन जाती है। इस नदी या जगह को परिभाषित करने के लिए जम्बू द्वीप नाम दिया गया था। भारत का नाम भारत खंड कैसे पड़ा? हमारे देश को वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारत खंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का भाग, यानी भारत की भूमि को बताने के लिए भारत खंड कहा गया। भारत को आर्यवर्त क्यों कहा गया? ऐसा कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्तों से यहाँ पहुँचे और आर्यों द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसी वजह से देश को आर्यवर्त या आर्यों की भूमि भी कहा गया। भारत को हिमवर्ष क्यों कहा गया? हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में कई जगह पर जिक्र है कि बहुत पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। चलिए जानते हैं कि हमारे देश को इंडिया नाम कैसे मिला। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा था और उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया रख दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेज़ों को भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता था और इंडिया कहना काफ़ी आसान था। तभी से ही भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब बात करते हैं उस नाम की जो भारत की एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। यह नाम है हिंदुस्तान। ऐसा कहा जाता है कि जब मध्य युग में तुर्क और ईरानी यहाँ आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया था। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। I hope you all like this video. Please do let us know in the comment box and don't forget to like, share and subscribe to our channel Rashmi Ki Duniya. Thank you so much everyone for watching this video.